आप सभी को जय मसीह की। आज का विषय है अंगीकार की सामर्थ। मेरे प्रियो, जैसा कि बाइबल हमें बताती है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। मेरे प्रियो, अपने शब्दों को काम में लाना सीखें और अपने शब्दों को सोच समझकर बोले, क्योंकि हमारे शब्दों से हमें अच्छा और बुरा दोनों प्रतिफल मिलते हैं। इसलिए अच्छा अंगीकार करें और अच्छे कार्य करें, निश्चय आपको अच्छा ही प्रतिफल मिलेगा। बोलो, उद्धार के लिए अंगीकार करना है। हमारी बातें पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं, क्योंकि हम प्रभु में हैं। अंगीकार होता है जिस चीज़ को आप मान लेते हैं उसको अपने मुंह से दोहराना। आपके बोलने से प्रॉब्लम तो आएगी, पर आपके बोलने से आपका विश्वास भी कमजोर हो जाएगा, क्योंकि जो आप बोलते हैं वो आप ही सुनते हैं। शरीर से हारा हुआ जीत सकता है फिर से, पर मन का हारा हुआ कभी जीत बोलो नहीं सकता, क्योंकि आप मुंह से वो बोलेंगे जो आप मन में सोचते हैं। आप वो नहीं है जो यहाँ हैं, पर आप परेशानी में क्या बोलते हैं उस चीज का आपको जो है परमेश्वर आशीष देगा। हमारा अंगीकार हमारे अच्छे कार्य के द्वारा अच्छा फल लाता है। इसलिए अपने शब्दों और कार्य दोनों का सही इस्तेमाल करें। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। अंगीकार की सामर्थ। हालेलुया। हम पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक अध्याय 10 का 9 से 10 वचन पढ़ेंगे कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। लिखा है, यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। और यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसको मरे हुए में से जिंदा किया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अंगीकार की सामर्थ। लिखा, यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। हालेलुया। आपका अंगीकार आपको मुक्त कर सकता है, आपका अंगीकार आपको बांध भी सकता है। आपका अंगीकार आपको मुक्त कर सकता है, और आपका अंगीकार आपको बाउंड भी कर सकता है, बांध भी सकता है। यहाँ लिखा है उद्धार के लिए अंगीकार करना। हालेलुया। फिर से पढ़िए, क्या लिखा है? कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। हाँ। और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो हाँ। तू निश्चय उद्धार पाएगा। आगे, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। विश्वास के द्वारा आप धर्मी हो सकते हैं, परंतु आपकी आज़ादी नहीं हो सकती। मुक्ति अंगीकार के द्वारा है, उद्धार अंगीकार के द्वारा है। अंगीकार का मतलब क्या होता है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा पहले। हालेलुया। अंगीकार होता है जिस चीज़ को आप मान लेते हैं उसको अपने मुंह से दोहराना। जिस चीज़ को आप मान लेते हैं उसको अपने मुंह से दोहराना। मैं तो ठीक नहीं हो सकता, ये काम नहीं हो सकता। हालेलुया। और मैं कमज़ोर हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे लिए तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, मैं तो वहाँ नहीं पहुँच सकता।
मेरी बीमारी ठीक नहीं हो सकती, हम तो कभी जो है अच्छे हो ही नहीं सकते। हालेलुया। ऐसा अंगीकार आपको बाउंड कर सकता है, ऐसा अंगीकार आपको गुलामी में धकेल सकता है, ऐसा अंगीकार आपको कमज़ोर बना सकता है, ऐसा अंगीकार आपके विश्वास को कंडम कर सकता है। आप यहीं बैठे हो, बोलिए हालेलुया। क्या आप मुझे सुन रहे हो? क्या आप अपने ज़बान पर हमेशा ध्यान रखते कि आप क्या बोल रहे हो? लोग अपनी ज़बान पे ध्यान नहीं देते। हाँ, मैं गरीब आदमी, आई एम नॉट पुअर। बोलो, मैं गरीब नहीं हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं हारा हुआ नहीं हूँ। ये हमारे बोल होने चाहिए। अगर आपके बोल ये ऐसे हैं कि मैं तो ठीक ही नहीं हूँ, हम तो, मेरा परिवार ही ठीक नहीं है, हैं, और जो है मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, आपने इस बात को अगर एक्सेप्ट कर दिया तो ये आपकी ज़िंदगी में असर छोड़ेगा। क्योंकि लिखा है कि उद्धार के लिए अंगीकार करना है। बोलो, उद्धार के लिए अंगीकार करना है। हमारी बातें पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं, क्योंकि हम प्रभु में हैं। हालेलुया। यदि आपको सुनाई देता है कोई विश्वासी ऐसी जो है ऐसी बातें करता है, तो इसका मतलब क्या है कि उसने अपने को उतने सीमित दायरे के अंदर अपने विचारों में बांध लिया है और वो अपने आप में कमजोरी दर्शाता है अपनी ज़बान के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा है? हम उसके संतान हैं, हम विजयी हैं। हालेलुया। हम चुने गए हैं। आमीन। हालेलुया। अंगीकार से आपकी आज़ादी है और अंगीकार से आपकी गुलामी भी है। यदि आप अपने शब्दों पर ध्यान नहीं देते तो इसका मतलब है कि आप जो है जो कुछ बोलते हैं अपनी बोली गई बातों का भुगतान कर रहे हैं, आपको नहीं मालूम। हालेलुया। जोर से बोले आमीन। इसलिए लिखा है कि उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है और धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। आपके भरोसे के द्वारा आप धार्मिक हो सकते हैं। हालेलुया। पर आपके उद्धार के लिए अंगीकार होना ज़रूरी है। आप क्या अंगीकार करते हैं? हालेलुया। जोर से बोलें। जिस बात को आप नहीं एक्सेप्ट करेंगे वो चीज़ आपके अंदर नहीं आएगी। अभी बच्चों ने गवाही दी कि वो क्या नाम आई फ्लू के जो बात बोल रहे थे, और परसों शैतान ने मुझे भी थोड़ा सा एक हल्का सा विचार लाया। यहाँ कुछ लोग आई फ्लू के लिए प्रार्थना करवा के चले गए। मैं बडियाराम जब गया तो आंखों में मिर्ची सी लगी है उन्हें, है ना, थोड़ा सा। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, शैतान चला के, परंतु वो विजयी नहीं है। अब हम तो उसकी चालाकी को जानते हैं। हालेलुया। और मैंने ऐसा करके जो है वो मिर्चें ज़्यादा फैल गई आँखों में, है। और मैं कई सालों से प्रार्थना करते आया हूँ, ऐसा कभी हुआ नहीं और होगा भी नहीं। हालेलुया। और यही बात है कि आप क्या अंगीकार करते हो। और मैं जानबूझ के बीमार की आंखों पे हाथ लगा के करता हूँ, इसलिए ताकि मेरा विश्वास मजबूत और परमेश्वर कभी भी मेरे विश्वास को जो है टूटने नहीं देता। हालेलुया। जैसे मैं गया, मैंने कहा शैतान यीशु के नाम से दूर हो जा, गंदे विचार यीशु के नाम से मैं तेरा सामना करता हूँ। वैसे मैंने ये 2-3 शब्द बोले और चल पड़ा। हालेलुया। मुझे लग रहा था कि मुझे ठंडा पानी आंखों में ढालना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी अजीब सी वो हो रही थी, मिर्चें जैसी, है ना, खराश जैसी हो रही थी आंखों में। हालेलुया। बस जितना मैं बडियारा से सीमा पहुंचा तो आंखें बिल्कुल ठीक, तब से आज तक। हालेलुया। आपको आजमाया जा सकता है। आप जब परेशानी में जो चीज़ आप एक्सेप्ट कर लोगे, मुंह से अंगीकार कर लोगे, वो चीज़ आपके ऊपर आ जाएगी। समस्या में आप क्या बोलते हैं? आप वो नहीं है जो यहाँ हैं। हालेलुया। और खुशी में कुछ भी आदमी बड़े बोल सकता है,
पर आप परेशानी में क्या बोलते हैं उस चीज़ का आपको जो है परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया, आमीन। बोलने के ऊपर आपको ध्यान होना चाहिए। आप क्या अंगीकार कर रहे हैं? हालेलुया, जो से बोले बोलो, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें होकर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आई डू एनीथिंग, आई कैन डू एनीथिंग, सॉरी, हालेलुया। यानी कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ मसीह में। काय में? बोलो, मैं सब कर सकता हूँ। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं गुलाम नहीं हूँ, मैं बेसहारा नहीं हूँ, मैं बिचारा नहीं हूँ। कई लोग बोलते हैं पास्टर पाप बिचारा, मैं कज बिचारा नहीं बोलता, पाप भी नहीं है और बिचारा भी। हालेलुया, क्योंकि ये दोनों चीज़ें श्रापित है। कैसी है? सुनने वालों को तो लगता है कि हाँ बोले बोले बढ़िया, बढ़िया नहीं बोल रहे। हालेलुया, क्या पाप है? पाप आप है, पाप पाप बिचारा है। हालेलुया, ऐसा भी नहीं बोलना है। आमीन, हालेलुया। बाइबल लिखे अपने से अच्छा दूसरे को समझो। नेक्स्ट वचन हो गया पूरा। शमूएल, पहला शमूएल अध्याय 17 41 से 46 वचन पढ़ेंगे। फलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा। हाँ, फलिश्ती लिखा है चलते चलते दाऊद के जब निकट पहुंचने लगा, और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वो उसके जो आगे जन चला। उसके बड़ी ढाल लिए था, जो यहाँ नहीं बोलेगा हालेलुया, जो यहीं पर है बोलेंगे हालेलुया। आप सोए हुए तो नहीं है, सारे जागे हुए ना? ठीक है, तो सुनिए क्या लिखा है आगे। जब फलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, जब फलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, तब उसे तुच्छ जाना। दाऊद को तुच्छ जाना। किसने? फलिश्ती ने। फलिश्ती जो है एक बहुत बड़ा योद्धा था, उसके मुकाबले पूरे दुनिया का कोई भी आदमी उसका सामना नहीं कर सकता था। दाऊद छोटा था, कद में भी और उम्र में भी छोटा था। हालेलुया, पर दाऊद प्रभु के नाम से गया उससे लड़ाई लड़ने के लिए, और उसने जो है वो जो है काफ़ी यानी कि शूरवीर था, पहलवान था, वो किसी से हारता ही नहीं था। पर देखिए, आपकी हार आपके अंगीकार के साथ निश्चित है, और आपकी विजय भी आपके अंगीकार के साथ निश्चित है। याद रखिए आगे। क्योंकि वो लड़का ही था, लिखा है दाऊद लड़का ही था, और उसके मुख पर लाली झलकती थी। लिखा है दाऊद के मुख पर लाली झलकती थी, और वो सुंदर था, वो सुंदर भी था दाऊद देखने को। आगे। तब फलिश्ती ने दाऊद से कहा, फलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ? फलिश्ती ने क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? कौन बोल रहा है? कौन? जो शूरवीर है, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा है, उसने क्या अंगीकार कर दिया? क्या मैं देखिए, वो बोल क्यों रहा है ऐसा? वो इसलिए बोल रहा है, कहते यार कुछ उठा के तो ला लड़ने के लिए मेरे साथ। क्या समझ कर रखा है मेरे को? मेरी बेइज्जती कर रहा है यार, ऐसे खाली हाथ आ रहा है, हैं? हालेलुया। देखिए अंगीकार क्या कर रहा है आगे। कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है। लिखा है तू तो लाठी लेकर मेरे पास आ रहा है। तो फलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर, फलिश्ती अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। दाऊद को कोसने लगा। फिर फलिश्ती ने दाऊद से कहा, फलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मेरे पास आ जा, मैं तेरा मांस हाँ आकाश के पक्षियों और हाँ। वन पशुओं को दे दूंगा। हाँ। दाऊद ने फलिश्ती से कहा, दाऊद ने क्या कहा? अब देखिए दाऊद क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है। आप कितने भी बड़े महान क्यों नहीं हैं, अगर आपकी वाणी में नेगेटिविटी है, आपकी हार निश्चित है। देखिए ये क्या कह रहा है यहाँ पर। दाऊद क्या बोल रहा है आगे। दाऊद ने फलिश्ती से कहा, दाऊद ने फलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और साग लिए हुए मेरे पास लिखा आता तू है, भाला तलवार और जो है लड़ाई का सामान लिए मेरे पास आ रहा है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास मैं आता सेनाओं हूँ, के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर जो है, इजरायली सेना का परमेश्वर है। और उसी को तूने ललकारा है। तूने उसी को ललकारा है, परमेश्वर को। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, आज के दिन परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में कर देगा, ऐसा और मैं कह रहा तुझको है। मारूंगा, और मैं तुझे मारूंगा, और तेरा सिर तेरे
धड़ से अलग करूंगा। हाँ, और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। हाँ, तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है। हाँ, संग्राम किसका है? लड़ाई किसकी है? परमेश्वर के लिखा है संग्राम यहोवा का है। आगे, और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। हाँ, 47 बोला। हालेलुया। कोई तुझे हमारे हाथ, मेरे हाथ तेरे को कर देगा। आगे आमीन। 40 तक है ना? 47 अच्छा, चलो कोई बात नहीं, बैठ जाइए। हालेलुया। और हुआ क्या आगे? उसने 5 पत्थर उठाए। कितने उठाए? किसने? दाऊद ने। वो ना गुलेल नहीं होता, गोफन घुमाने वाला, कुछ ही नहीं था उसके पास। 5 पत्थर उठा के एक पत्थर घुमाया और फेंका, और उसके यहाँ लगा, उधर निकला। किसके? फलिस्तीनी के। जो फलिस्ती था उसका यहाँ से उधर निकल गया पत्थर। हालेलुया। और दाऊद जीत गया। दाऊद, क्योंकि जो उसके जो बोल थे, उसके जो शब्द थे, हालेलुया, वो नकारात्मक नहीं थे। हालेलुया। और फलिस्तीनी क्या बोल रहा है? क्या मैं जोर से बोलिए। बाद में क्या हुआ? कुत्ता हो गया ना? हो गया कि नहीं? हाँ जी। आप तब हार जाते हैं जब आपकी वाणी में जो है नेगेटिविटी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हमने लड़ाई करना है इन लोगों से। इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये है कि हम बोलते क्या है। जीत और हार हमारे वाणी में है। काय में है? आप वो बोलते हैं जो आप सोचते हैं। आप वो बोलते हैं जो आप, हालेलुया। शरीर से हारा हुआ जीत सकता है फिर से, पर मन का हारा हुआ कभी जीत बोलो नहीं सकता, क्योंकि आप मुंह से वो बोलेंगे जो आप मन में सोचते हैं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम पॉजिटिव बोलें। कैसे बोलें? कैसे बोलें? जोर से बोलें। आमीन। हालेलुया। इसलिए जो है बोलने पर ध्यान देना। पहले लिखा है कि जो है, जो हमने पहले वचन पढ़ा है कि उद्धार के लिए मुंह से क्या किया जाता है? मुंह से क्या किया जाता है? काहे के लिए? आज़ादी के लिए। बूढ़ी नहीं चौर चाय भी ठीक कौन? और वो कभी नहीं होता आदमी ठीक, वो कभी नहीं होता, क्योंकि उस बात को अंगीकार उसने उस बात का अंगीकार, हालेलुया, ना 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 विशाल जाती हूँ, और पक्का उसको वहाँ पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि उसने अपने दिमाग में इस चीज़ को पकड़ के रखा हुआ है, भरा हुआ है। क्योंकि विश्वास के बिना चमत्कार नहीं होते। बोलो, विश्वास के बिना चमत्कार नहीं होते। बाइबल में जगह जगह यीशु ने कहा तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो जाए। क्या तुझे भरोसा है मैं तुझे ज्योति दे सकता हूँ? क्या तू ऐसा विश्वास करता है? विश्वास के द्वारा 12 साल से लहू बहने वाली जो औरत थी, वो जाके उसने अपने उसको क्या नाम है, उस यीशु के चोगे को छुआ, किसी को कोई मालूम नहीं, दिमाग में सोच रही थी, और छूने के बाद चंगी हो गई। यीशु को बाद में पता लगा जब सामर्थ निकली, कहता मुझ में से सामर्थ निकली है, मुझे किसी ने छुआ है। आप क्या सोचते अपने दिमाग में? आपका दिमाग आपका दोस्त है, और आपका दिमाग ही आपका दुश्मन भी है, याद रखिए। आप क्या स्टोर कर रहे हो अंदर? दुनिया की बातें। अगर दुनिया की बातें आप में है तो आप दुनिया से अलग नहीं है, दुनिया की सज़ा आपको भी भुगतनी पड़ेगी। दुनिया में रहना अच्छा है, अगर दुनिया हम में रहने शुरू हो जाएगी तो हमारा डूबना तय है, क्योंकि समुंदर में जब तक किश्ती है तब तक किश्ती जो है सेफ है। जब समुंदर किश्ती में आ गया, किश्ती सेफ। हालेलुया।
अपने मन की चौकसी करे, लिखा है जीवन का मूल स्रोत यही है। आप जो बोलते हैं वही तो सोचते हैं। बाइबल लिखा है, यीशु मसीह को कहा कि तेरी वाणी तेरा भेद खोलती है। यीशु को पूछा क्या तू नासरत से है? क्योंकि हम जो बोलते हैं वो हमारी पहचान है। बोलो मेरी वाणी मेरी पहचान है। ऐसा है कि नहीं? आप कितने गोरे काले लंबे मोटे छोटे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है? आपकी वाणी कैसे है? आप क्या बोलते हैं? अपनी बातों में कितने खरे उतरते हैं? कहा कुणी लाई बुश फलाने लाई, अरे जाना बजाना सिवटा ला रंगे, है ना? किसने बोला? उसने। नहीं नहीं यार, वो देखो वो नहीं झूठ बोलता, वो तो सियानी बात करता है, अच्छी बात करता है। नहीं, पीठ के पीछे ही लोग जो है आपकी बातों का निष्कर्ष निकाल देते हैं। निकालते कि नहीं? हालेलुया, आमीन। कोशिश करना चाहिए कि आप वही बोले, जो बोले वो कर लें। आमीन, हालेलुया। चलो, विषय तो मेरा नहीं है, पर बात अंगीकार वाली थी। तो यहाँ पर जो है मरकुस की पुस्तक अध्याय 5 का 27 से 29 वचन हम पढ़ेंगे। ये सेकंड लास्ट वचन है। वो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई हाँ और उसके वस्त्र को छू लिया, हाँ क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हाँ, लिखा है कि वो जब पीछे आई वो लेडी, उसने कहा कि अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी। किसने बोला ऐसा? उस औरत ने खुद, जिसको 12 साल से लहू बहने का क्या था? रोग था, बीमारी थी। पर लिखा वो पीछे से आई, उसने यीशु के वस्त्र को छुआ और वो चंगी भी, क्योंकि उसने अंगीकार कर दिया था, उसने मान लिया था, उसने मान लिया था। मुख्य मोरिया आई नहीं है बे। हालेलुया, जाना जाना बा ये वो मोरना लग गया रोग। नहीं, ऐसा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर आपको स्वस्थ कर सकता है, पर आपको मानना तो पड़ेगा कि परमेश्वर आपके लिए कर सकता है। आपको विचारों में, दिमाग में इस चीज़ को मानना पड़ेगा, मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। मैंने कहा यीशु तू मेरा प्रभु है, तभी तो मैं चंगा हुआ। मैंने कहा कि यीशु चंगा करने वाला है। हालेलुया। मैंने अंगीकार किया कि मुझे आई फ्लू नहीं होगा, नहीं हुआ। हालेलुया। अगर विचार आपको बार बार तंग करता है, डांटिए उस विचार को, बोलिए गंदे विचार यीशु के नाम से मैं तेरा सामना करता हूं, मेरे विचारों से बाहर हो जा। एक बारी नहीं, 50 बारी बोलिए। जरूरत पड़ी तो 100 बारी बोलो। मैं घर से आया तो टांग दर्द होने लगी, एक जगह ऐसा पहुंच गया कि चला नहीं जा रहा, परे सुबह इधर से चर्च आना था। मैंने कहा यीशु के नाम से दर्द चला जा। दर्द चला कहाँ जाओ, तो ज़्यादा आ रहा था। कंपटीशन होगा, क्या होगा? मैं बोलता गया, चलता गया, बोलता गया, ऐसे ऐसे करके। पर जब थोड़ा नीचे आया, वो आज ही तक वो टांग दर्द कभी नहीं हुआ। बोलिए हालेलुया। कम से कम मुझे 50 बारी बोलना पड़ा। कितना? बोलता गया, चलता गया, बोलता गया, चलते गया। यीशु के मार खाने से मैं चंगा हूँ, मैं चंगा हूँ। हालेलुया, आमीन। डांटता गया, आता गया, चलता। लोग मेहनत नहीं करना चाहते ना, आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। हालेलुया, आमीन। मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है। पढ़िए। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। लिखा है तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। आगे। और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा मेरा वस्त्र किसने छुआ। बस, हालेलुया। देखिए, अंगीकार की सामर्थ, अंगीकार की शक्ति आपको आज़ाद भी कर सकती है, आपको गुलाम भी कर सकती है, आपको विजय भी कर सकती है, आपको आपकी हार भी जो है तय कर सकती है। अंगीकार की पावर। हालेलुया। देखिए, यहाँ उसने माना, मुंह से वो दिमाग विचारों में मान लिया,
मन से, मन में कहती थी वो, चंगी हो गई। और बाइबल के अंदर ऐसा भी है कि यीशु मसीह ने हाथ रखा, मिट्टी थूक कर सिन कर लगाई, उसको कहा कि जरा तू क्या देखता है? वो कहता है मेरे को देख रहे कि जो है आदमी पेड़ों की नहीं चल रहे। फिर दूसरी बार हाथ रखा, गांव से बाहर ले गया, उसके बाद उसने ध्यान दिया, तब उसको दिखाई दिया। और बाइबल में ऐसा भी है कि एक जगह यीशु मसीह गए और यीशु की निंदा होने लगी, पर लिखा है कि यीशु ने वहाँ ज़्यादा चमत्कार के काम कुछ लोगों को हाथ रख के चंगा किया। आपका अंगीकार, आप विचारों में परमेश्वर को कितना नापते हैं? आप परमेश्वर की पावर को अपने लिए सीमित कर सकते हैं। आप परमेश्वर की पावर को अपने विचारों में विकसित कर सकते हैं। आप क्या सोचते परमेश्वर के बारे में, वो कितना बड़ा होगा। जितना आप उसको सोचेंगे उतनी ही पावर आपके जीवन में काम भी। अगर आप सोचेंगे ये जो नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि आपने परमेश्वर की पावर को अपने लिए, संसार के लिए नहीं कर सकते आप उसको सीमित, अपने लिए, क्योंकि आपकी अनुमति के बिना परमेश्वर की पावर आपके अंदर प्रवेश नहीं करती। ये याद रखिए। जितना आप उसको जो है नापेंगे उसकी पावर को, उतनी ही पावर आपके अंदर काम भी। यदि कोई मेरे शब्द को सुनकर अपने द्वार खोलेगा, लिखा है मैं उसके भीतर आ जाऊंगा, उसके साथ भोजन करूंगा। आप कितना दरवाजा खोलते हो? हालेलुया, हालेलुया। छोटा बड़ा बड़ा बड़ा, उतनी पावर आपके अंदर आएगी। अंगीकार का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंगीकार से श्राप भी आते हैं। देखना, अंगीकार से आशीष भी आती है। आप अपने लिए श्राप कमा सकते हैं आपके अंगीकार से। हमारे घर में हम बच्चों को हर कुछ बोलते हैं, इधर आ भाई गधे, बोलते ना कई लोग ऐसे। एक बारी मैंने वैसे बोला, एक पास्टर साहब आए तो क्या बोल रहा है, मैंने कहा ऐसे बोला। बच्चों क्यों बोला? गधा बनेगा गधा। कहते शरीर में नहीं गधा बनेगा, ये विचारों में। हालेलुया। मुझे बड़ा उस समय झटका लगा, वो बहुत साल पहले की बात है, तब मैं भी नया नया था। कुछ तो अपनी औरतों को बोलते हैं, हाँ भाई कुत्ती। सोचा मैंने ये तो कुत्ती है, तो कुत्ती का पति कौन होता होगा? मैंने सोचा बाद में, अरे ये तो कुत्ती है, तो कुत्ती का पति कौन होता होगा? बोलो मेरी पत्नी कुत्ती, बोलो नहीं है। हालेलुया। बोलो मेरी पत्नी, बोलो मेरी पत्नी रानी। नहीं बोलेगे, हाँ नहीं बोलेगी, नहीं बोलेंगे। देखो दीदी समझ गई, तुम्हारे मन में खोट है भाई, ये गलत है, ये अच्छी बात नहीं है। बोलो मेरी पत्नी, अभी नहीं बोल रहे। बोलो रानी है। हालेलुया। जोर से बोलिए। राजे की रानी नहीं, मैं खुद राजा हूँ। हालेलुया। दूसरे की रानी क्यों? यीशु मसीह में हम क्या नाम, राजे के बेटे हैं तो राजकुमार है। हालेलुया। हो गया पूरा। लास्ट वचन में आएंगे। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 12 का 1 वचन पढ़ेंगे। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ, लिखा आओ, हर एक रोकने वाली वस्तु को, उलझाने वाले पाप को दूर करके बहुत दौड़ जिसमें, हाँ वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। इब्रानियों 12 का 1 है। हालेलुया, आमीन। तो जो हमारे से गुनाह करवा रही जो चीज़, उसको हटाना ज़रूरी है। हालेलुया, आमीन। बैठ जाइए। इसलिए जो है अंगीकार का ध्यान दे। बोलो अंगीकार का ध्यान देना ज़रूरी है।